आपसे सवाल था, आप दोनों से, जैसे कि मैम ने कहा था कि हर जगह ड्रग डीलर्स होते हैं और ड्रग्स पकड़े भी जाते हैं, लेकिन क्यों मेन फोकस नहीं होता जहां से ये ड्रग्स आते हैं? एक चीज बोलना चाहती हूँ, जैसा कि इस बच्ची ने कहा ड्रग्स के बारे में, आपको नहीं लगता सुधांशु जी कि इतने युवा राष्ट्र में गुजरात में बार बार ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, ये बहुत बड़े टीवी डिबेट्स का विषय है, ये एनआईए और एनसीबी पर जाकर छापा मारने का विषय है। बस ड्रग पकड़ दी जाती है, इतना बड़ा ड्रग का स्रोत कैसे हो रहा है, उस प्राइवेट पोर्ट पे ड्रग आ कैसे रही है, क्यों नेशनल ब्यूरो नहीं जाता है वहां पे, ये पूछने वाली बातें हैं लेकिन नारकोटिक्स ब्यूरो नहीं जाता है। लेकिन मुझे एक चीज और कहनी है, मैं इस बात से सहमत हूं कि ऑपोजिशन के खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है। 5422 केसेस अभी तक ईडी ने आज तक रजिस्टर किए हैं, 5422। 65% केसेस बीजेपी के 8 साल के कार्यकाल में हुए हैं। वो कौन सी द्वेष की राजनीति, वो सबको समझ में आती है। लेकिन मुझे एक बात संजय भाई आपको भी समझानी है, जब कोरोना काल चल रहा था और मुझे लगता है दिल्ली में जिस तरह से मौत का एक साया मंडराता हुआ लोगों ने अपने सर पे देखा, उस टाइम पर आप लिकर की नीति बना रहे थे। 25 साल से कम उम्र के बच्चों को आपने 21 कर दिया, 3 बजे रात तक खुले रहेंगे। मुझे पता है यह लिकर नीति विड्रॉ हो चुकी है, लेकिन क्या यह प्राथमिकता थी उस समय की? डिस्काउंट दे दिया था। मैं वही पूछ, क्या यह प्राथमिकता होनी चाहिए थी? लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर मर रहे थे। मैं समझना चाहती हूं, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि क्या यह सरकार की प्राथमिकता थी, और इसलिए समझना चाहती हूं क्योंकि आपका जन्म किसी बड़ी अलग फिलॉसफी पे हुआ था, फिर आपकी जो वैचारिक सिद्धांत थे वो बिल्कुल ही बदल गए। अब आप नीड नहीं ग्रीड की राजनीति भी कर रहे हैं। अब जो कहते थे अपनी गाड़ी में चलेंगे वो जेड कैटेगरी सिक्योरिटी में चल रहे हैं। सरकारी बंगला नहीं लूंगा, उस बंगले में कोई परिंदा नहीं फड़ मार सकता है। पंजाब से लेकर यहां तक जेड कैटेगरी के लोगों की लाइन लगी हुई है। तो मतलब मैं जानना चाहती हूँ क्या हो रहा है, आप ऐसे क्यों बदल गए, और क्या ये प्राथमिकता थी उस टाइम पर? देखिए, अभी जो सवाल पूछा था उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट था कि ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं तो ड्रग्स आ कहां से रहे हैं। पहली बात तो यह जानना जरूरी है कि ड्रग्स पकड़ा कहां जा रहा है। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी मित्र के पोर्ट पर, अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, हजारों करोड़ का। एक बात। दूसरी बात, वहां पर सीआईएसएफ की सिक्योरिटी नहीं है, वहां पर प्राइवेट सिक्योरिटी है, इसलिए वहां पर ड्रग्स के आने जाने का कोई रोक नहीं है। तीसरी बात, जांच कैसे पता चलेगी? भाई डीएचएफएल 42,000 करोड़ का घोटाला करती है, 29 करोड़ रुपए इनकी पार्टी को चंदा दे देती है, उसके खिलाफ कैसे जांच होगी? आप बताइए, 2.5 लाख करोड़ रुपए मोदी जी के उस करीबी मित्र को कर्जा मिला है बैंकों से, उसके खिलाफ जांच कैसे होगी? 10 लाख करोड़ रुपए की उसकी संपत्ति है, सारे पोर्ट उसके नाम पर हो गए, कैसे उसके खिलाफ जांच होगी? तो जांच इसलिए नहीं होगी और पता इसलिए नहीं चलेगा कि ये ड्रग्स कहां से आ रहा है क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। देश के प्रधानमंत्री का जो सबसे करीबी मित्र हो, जिसके हवाई जहाज से वो उड़ते हो, जिसके चंदे से इनकी पार्टी चलती हो। एबीजी शिपयार्ड का घोटाला हुआ, पानी की जहाज बनाने वाली कंपनी का 23,000 करोड़ का घोटाला, कुछ नहीं हुआ आज तक। तो इसलिए कार्रवाई होगी कैसे? आपकी एजेंसियां यहां क्यों नहीं पहुंचती हैं? इन्होंने बिल्कुल, देखिए किस प्रकार की बचकानी बात करने लगते हैं। अरे भाई, भारत की सीमा में कोई भी एंटर होगा तो प्राइवेट सिक्योरिटी होगी वहां साहब। नेशनल कोस्ट गार्ड है, बीएसएफ है, वो आप चाहे फिर अंदर आके प्राइवेट लैंड में रहें या किसी में भी रहें, उन सारी चीजों की जांच होती। जैसे आप एयरपोर्ट पे उतरते तो कस्टम एक्साइज के थ्रू आपको निकलना ही पड़ेगा, वो चाहे आपका एयरपोर्ट प्राइवेट हो या सरकारी हो, कस्टम एक्साइज। हाँ, ड्रग्स की बरामदगी हुई, बिल्कुल मैं कह रहा हूं। फिर क्या है सच उसका? ड्रग्स की बरामदगी और ड्रग्स के ऊपर कार्रवाई, जो अभी बात इन्होंने कही कि ये टीवी डिबेट पे बात होनी चाहिए, ड्रग्स के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो टीवी डिबेट में डिस्कस हो सकती है, क्योंकि ये जिस प्रकार के कार्टेल से स्मगलिंग होती है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हमारी तरफ से हो रही है। सुनिए, क्या अब जैसे हथियारों की स्मगलिंग आप कहेंगे टीवी डिबेट में बताया जाए कि यहां पे पकड़ा वहां पकड़ा, ताकि अगली बार आदमी को पता रहे। सख्त कार्रवाई इस समय हो रही है, तभी वो बात सामने आता था, अन्यथा तो पहले हम। अब एक लाइन और कह दूं, सुनिए, विपक्षी पार्टियों का होता तो आप नहीं बताते भाई, हम आपको बताते, टीवी पे ही डिस्कस करते। नहीं, हम आपसे बात तो कह रहे हैं, अगर कार्रवाई नहीं हो रही होती तब। दूसरी बात, अभी उन्होंने कहा कि चंदा दे दिया आज तो, अरे भाई जेल में है भैया, अपने बता रहा हूं भाई। अरे भाई, आपके यहां तो सबसे ज्यादा, अरे भाई अब हम क्या कहें, पंजाब की बात कह दी तो अब नशे की बात कह, मतलब क्या कहा जाए, हजारों घर है डूबे बोतलों के बंद पानी में, वहां तो माहौल ही अलग है, सर्वोच्च सत्ता तक। खैर, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने चंदे की बात कही। आप लोगों को याद है, एक पार्टी भारत में एकमात्र पार्टी है जो 20,000 रुपए की चाय पिलाती थी, आम आदमी पार्टी चाय की पार्टी देती थी, 20,000 रुपए देकर चाय पीजिए। वो 20,000 रुपए क्यों होता था, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो चाय 15 या 20 में, आपने अपने टर्न पे, आप मैंने ठीक है,
15 या 25,000 की क्यों नहीं होती थी? क्यों उस समय रूल ये था कि 20,000 रुपए तक लिया गया कैश का आपको डिटेल नहीं देना पड़ेगा कि कहां से आया, इसलिए 20,000 की चाय, यानी 20,000 दिखा दो कि 1,000 लोगों ने पी, फिर जितना कैश अंदर कर लो। अब हमने उसमें चेंज कर दिया, हमने अब कर दिया 2,000। अब 2,000 तक के नीचे से कैश के बारे में नहीं पूछा जाएगा, 2,000 से ऊपर पूछा जाएगा, बाकी इलेक्टोरल बॉन्ड से लो। और ये जो कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से किसने दिया बताइए? बताओ ना। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेते नहीं है तो फिर भाई ये पैसा कहां से ले रहे हैं? दुनिया तभी तो आप गाड़ी में घोटाला करने की जरूरत महसूस पड़ रही है। सवाल ले लेते हैं, कुछ सवाल लेते हैं। अंजना जी, जल्दी इस से देश पूछिए। के सवाल चंदा आपके पास है, किससे लिया बताइए? इस देश के 700 से ज्यादा जिलों में भाजपा का कार्यालय बना है। सुधांशु जी से, और ये सुधांशु सर भ्रष्टाचार से की है बात कि करेंगे। सर आप रूलिंग पार्टी के स्पोक पर्सन हैं और हम इंडिया वाले, अभी आप देख रहे हैं हमारे फॉरेन कंट्रीज में क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है जबरदस्त, जस्ट टू सिक्योरिटी ब्रीच रीजंस। ठीक है, इंडिया में अभी तक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की जो रिपोर्ट है उसमें अभी तक आज अगस्त चल रहा है, 19 अगस्त में 122 टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, जिसमें 480 प्लस सिक्योरिटी वाले प्लस सिविलियंस की डेथ हो चुकी है। और कितनी कीमती होती सर, एक माँ जो बेटा अपना खोती है, एक बीबी अपना पति खोती है, एक बच्चा अपना पेरेंट्स खो देता है। सर उस दर्द को आप समझिए। आप ये बताइए उस सिक्योरिटी ब्रीच के पीछे हम जांच क्यों नहीं करते? जो आतंकी घुस जाते, डेली हमारे पास खबर आती कितने लोग मार दिए गए, आज इतने आतंकी घुस गए, ये सर कहां से? जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है। हमने आने के बाद क्या परिवर्तन किया है? 2014 से पहले बताइए, दिल्ली में धमाका, मुंबई में धमाका, गुवाहाटी में धमाका, बनारस में धमाका, लखनऊ में धमाका, जयपुर में धमाका, नागपुर में धमाका, चेन्नई में धमाका, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, प्लेटफॉर्म पे लिखा रहता था, पार्क पे लिखा रहता था कि इसको छूना नहीं, बम विस्फोट हो सकता। आज कहीं दिखता है? खत्म। दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों में रह गया। क्या इतना बदला हुआ नजारा किसी को नजर नहीं आ रहा है? इसके लिए किसी को इंडेक्स में समझने की जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं, और जो लोग ये कहते थे उस कश्मीर में कि तिरंगे को झंडा दे, कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, देखिए डल लेक पे क्या तिरंगे की वो नजर आती थी। इसलिए जब यहां तक कम किया है, उन 4 जिलों में भी कम करने में सफल होंगे। और ये सिक्योरिटी की सख्ती की वजह से हुआ है, ऐसा नहीं कि उनके मन में कोई शांति के कबूतर उड़ने लगे और उनके मन में अहिंसा हो गई जिसकी वजह से वो लोग। आईएसआई को पठानकोट भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया था। पठानकोट देश के अंदर आईएसआई को पहली बार आने की अनुमति भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी थी। कभी भड़क नहीं सकते थे। मेरा सवाल संजय सर से है। आपने जिस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स का मेंशन किया कि वहां की जो न्यूज़पेपर कंपनी है उसने केजरीवाल गवर्नमेंट के बारे में इतना अच्छा लिखा, इट्स अ गुड थिंग कि उन्होंने बहुत अच्छा लिखा देश के बारे में और सरकार के बारे में। लेकिन जो सरकार अच्छी शिक्षा दे रही है, अच्छा खाना दे रही है और अच्छा इलाज दे रही है, वही सरकार शराब कैसे दे सकती है? जब आप शिक्षा के मॉडल को बोलते हैं कि वर्ल्ड क्लास मॉडल है, तो फिर आप शराब के मॉडल को क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है कि कई राज्यों में आपने एक वैलिड सवाल उठाया। जिन राज्यों में, जैसे हरियाणा फॉर एग्जांपल ले लीजिए, इन्होंने शराबबंदी की अपने यहां, वहां नकली शराब का धंधा चलने लगा, बाद में उनको शराबबंदी खत्म करनी पड़ी। गुजरात है जैसे, जहरीली शराब बेचते हैं, नकली शराब बेचते हैं, सैकड़ों लोगों की जान वहां पे चली गई। आज गुजरात में भी इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है कि भाई ये शराबबंदी जो है ये बेईमानी साबित हो रही है। दिल्ली की जहां तक बात है, हम तो आंकड़े के साथ बता चुके हैं कि यहां पर जो शराब की दुकानें हैं, जनसंख्या के मुताबिक सबसे कम शराब की दुकानें दिल्ली में हैं। इसका आंकड़ा मैं पहले भी दे चुका हूं। लेकिन अब जैसे कहा जाए ना कि झूठ के प्रचार का तो कोई अंत होता नहीं, उसमें भाजपा को मास्टरी हासिल है।